झारखंड के रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड में इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी यानी कि एक सिविल इंजीनियर जो है किस तरीके से एक घर को किस तरीके से प्रारूप देकर, कई बिल्डिंगें होती हैं, कई कंस्ट्रक्शन का काम होता है कि किस तरीके से उसको मजबूती दिया जाता है, किस तरीके से उस पर छड़ सीमेंट किस तरीके से उसमें मटेरियल्स दिया जाता है, जिसको लेकर आज हम लोग जो है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के ऑफिस पर पहुंचे हुए हैं, जिनका नाम है नक्शा घर। ये कहां पर उपस्थित है? ये आपके चितरपुर प्रखंड के जस्ट बाजार टाड़ के अपोजिट में ये आपके लिए सेवा देने के लिए पिछले कई वर्षों से यहाँ पर दे रही है। हमारे साथ जो इस कार्य को कर रहे हैं सिविल इंजीनियर मेराज सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जोहार भैया। थैंक यू। मैं आपके चैनल के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहता हूँ सिविल इंजीनियर से रिलेटेड, है ना। तो ये सिविल इंजीनियर आखिरकार होता क्या है? वो देखिए एक ऐसा फील्ड है, मतलब सिविल इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग या फिर वो आर्किटेक्चरल है ना, उसमें क्या है कि आप चाहे तो डिजाइन भी कर सकते हैं और सुपरविजन भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, प्लानिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो सारा वो आप मटेरियल हो गया उससे रिलेटेड जितना भी है वो सारा काम कर सकते हैं। इसमें जो सिविल इंजीनियर का जो काम होता है, बिल्डिंगें तैयार करता है, कई तरह के कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, तो इसको मजबूती के लिए किस तरह से प्रारूप दिया जाता है और इससे पिछले बार आपने क्या कुछ कार्य कर रहे थे जिसको लेकर आपने वो सब छोड़कर अब नक्शा घर में आ चुके हैं? देखिए कैसा आपका जिंदगी रहा इससे पहले? पहले? जी, एक्चुअली बात ऐसी है कि इस फील्ड में हम 2005 में हैं और जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन हमारा 1992 में खत्म हो चुका था। तो उसके बाद से क्या है कि 2005 से क्या है, उससे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन देखा कि अब उसमें मतलब ये कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर हम फील्ड में आ गए। लगा कि मतलब अब कुछ करना चाहिए, तो 2005 से हम जुड़ गए और उसके बाद क्या है कि फिर हम विदेश चले गए। तो लगभग 7-8 साल विदेश में रहा। फिर जिस मतलब डिजाइनिंग कंपनी में जॉब कर रहे थे उससे से रिलेटेड क्या है कि फिर हमने सोचा कि मतलब यहाँ पे मैं अपना सेटअप करूँ। और उसके बाद क्या है कि वो 11 साल से मैं 2015 में यहाँ सेटअप हमने किया और अब तक जो है मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। यानी कि वो ये ड्राइंग डिजाइन करता हूँ, तो उसका होता क्या है कि जैसे घर मकान का नक्शा हो गया या जिस तरह के वो बिल्डिंग्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, या उसके अलावा जितने भी रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन से, मतलब वो सारा मतलब हम लोग डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन कर ही रहे हैं। डिजाइन तो कर लिए, लेकिन लोग पूछते हैं भैया ये सब क्या बकबक कर रहे हैं, रेटवा थोड़ा बताइएगा तब ना। कितना बजट में आप तैयार कर देते हैं कि कितना स्क्वायर फीट के हिसाब से आप बजट को लेते हैं? देखिए जहां तक के स्क्वायर फीट की बात है तो क्या कि स्क्वायर फीट के हिसाब से इस एरिया में, क्योंकि एक गांव देहात का एरिया है और ऐसे एरिया में स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करना पॉसिबल नहीं है, उतना लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। ये रांची टाटा है ना, ऐसे से जो ये वो जहाँ ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या सिटीज है ना, वहाँ पे ये सब होता है। हम लोग गांव देहात वाले हैं तो उसी तरह के लमसम में एक अमाउंट बता दिया जाता है। और रही बात क्या है, वैसे में एक आपका जैसे कि एवरेज में होता है ना कि इतना बाय इतना के इतना रेट से बनता है, जिसको लेकर एक गरीब भी उसके अफोर्ड करके उसको इंजीनियर से मिलकर वो काम कर सकता है, उस तरीके से बता सकते हैं मिनिमम रेट मैक्सिमम में मत दे। होता ऐसा है कि कोई भी घर मकान तो एक रिक्वायर्ड है सबके लिए, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो आदमी जब मिनिमम अगर 10 लाख खर्च कर सकता है, 15 लाख 20 लाख जो भी है, तो ऐसा लगता है कि 5-10 हजार रुपये इंजीनियर के पीछे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात ऐसी है कि वो अगर खर्च ना करता है तो नुकसान उन्हीं का है। नुकसान इसलिए है कि वो मतलब जितना कम जमीन में और जितने अच्छे ढंग से और जितने कम पैसे में, जितने कम बजट में एक इंजीनियर डिजाइन कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो अपने से बना सकता है, समझ ना। तो उसे क्या है कि मतलब इंजीनियर सेविंग देता है, मतलब उसकी बचत होती है। अगर जैसे मान ले कि डिजाइन नहीं कराता है, वो अपने से प्लानिंग करता है, जैसे तैसे बना लेता है, पता चला कि वो 20 लाख रुपए डाल दिया है उसमें, है ना, 20 लाख इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन उसी चीज को डिजाइन करे इंजीनियर से तो बहुत ज्यादा हमको लगता है कि 12 से 13 लाख में वो हो जाएगा। एक फायदा ये हो जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, घर बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा, कम जमीन बन जाएगा, जमीन बच जाएगी, और उसके अलावा क्या है कि खूबसूरत भी लगेगा, मजबूती भी मिलेगी, यानी कि हर तरह से उसको फायदा ही फायदा है। तो इस तरह से बेहतर यही कि, और हम यही कहना चाहेंगे, खास करके देखते हैं कि आम आदमी जो लोग मतलब क्या है कि हालांकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो एडवांस नहीं है,
तो उसमें क्या है कि गरीब मजदूर लोग पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं और वो नहीं कोई बताने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग जिस मकान को बना करके जहाँ 10 लाख खर्च होना चाहिए वहाँ वो लोग 20 लाख खर्च कर देता है और मकान जो है मतलब बेढंग का होता है, यानी कि बर्बादी बर्बादी। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए और उसके समझने ये डिपेंड करता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। अगर जागरूकता आए तो वाकई मतलब क्या है कि पैसा काफी सेव किया जा सकता है। जिसके बारे में बहुत बात कर रहा हूँ मैं, अमीरों का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीबों का बात कर रहा हूँ। जो मान के चलिए एक गरीब आपसे मिला, आप बोला कि भैया मेरे पास उतना पैसा नहीं जो मैं आपको अफोर्ड कर सकूं, तो मिनिमम रेट क्या हो सकता है गरीब के लिए जो आपसे मिलकर बोलेगा भैया इतना बाय इतना डिसमिल का जमीन है तो इसमें हमको घर बनाना है, किस तरह से बनाया जा सके। अब क्या आप कुछ उसको संदेश देना चाहेंगे वैसे लोगों के लिए? जी देखिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या इसकी बात नहीं है, बात ऐसी कि घर तो सबको बनाना ही पड़ता है, एक जरूरत है ना। अगर गरीब भी घर बना रहा है तो कम से कम 10-20 लाख रुपया उसको मतलब मैनेज करना ही पड़ेगा। तो बात ये कि जब वो कंस्ट्रक्शन एक घर के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है तो उसके पीछे, इंजीनियर के पीछे अगर 10-15 हजार ना खर्च करे तो उसमें बर्बादी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है ना। रही बात क्या है कि इंजीनियर के चार्जेस की है ना, तो ये डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या है कि ऐसा है, मान लीजिए कोई प्लेन नक्शा के लिए आता है, सिर्फ नक्शा यानी कि उसको बोलते हैं 2D। अगर वो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर है उसको सिर्फ 2D चाहिए, मतलब 3D के जैसे कि ये सब देख रहे हैं आप है ना, ये सारी चीजें ना, ये मतलब क्या है कि सिर्फ 2D से मतलब ये सब स्ट्रक्चरल डिजाइन है ना। तो जैसे मान लीजिए सब चाहिए तो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। या फिर क्या है कि जैसे मान लीजिए सब 3D इधर आप दिखाइए है ना, इसको 3D बोलते हैं, ये 3D है ना, इधर भी देखें ये सब 3D। अगर डिजाइन अगर बाहर से लोगों को चाहिए तो पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, नहीं चाहिए तो पैसा मतलब नहीं लगता है। अब जैसे मान लीजिए सिर्फ राइट का चाहिए या फिर बाकी जो है थोड़ा मतलब 2D, यानी कि जो हम 8-10 पेज का नक्शा आता है, यानी कि आपका फाउंडेशन से रूफ लेवल तक 8-10 पेज का नक्शा। फाउंडेशन में जो बोलते हैं कि भैया ये छर्री का मत इस्तेमाल करो, वो बालू मत इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इंजीनियर बता सकता है? जी, बात ऐसी है कि जहां तक मटेरियल की बात रही है ना, तो मटेरियल का टेस्ट करने का तरीका होता है ना। तो बात ऐसी है कि यहाँ पे वो मतलब गांव देहात के एरिया ना, जिससे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग है, टावर है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप देखेंगे वो होता है ऐसा है कि मतलब लेबोरेटरी टेस्ट होता है, समझे ना, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं कि मतलब अफोर्ड कर सके। अब मटेरियल क्या है, जो बालू मिल रहा है सप्लायर से, गिट्टी मिल रहा है ना, हालांकि उसके लिए भी आप फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं। तो वो बातें आती है, उसको बता दिया जाता है क्लाइंट को किस तरह से मतलब आप जान सकते हैं गिट्टी आपका ओरिजिनल है कि नहीं, ईट आपका ओरिजिनल है कि नहीं, मालूम है ना। ये तो खैर बात की बातें हैं, रड आपका ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की बातें हैं। अब डिपेंड करता है क्लाइंट पे, क्लाइंट किस तरह से उसको दे रहा है, और वो ये सप्लायर किस तरह से दे रहा है क्लाइंट को, और क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट क्या है कि इंजीनियर का सजेशन लेता है, तो जैसे हम लोग पास लोग आते हैं तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मतलब इस तरह का स्टील होना चाहिए, इस तरह का सीमेंट होना चाहिए, रिकमेंड करते हैं। तो बात ऐसी है कि डिपेंड करता है। तो ये क्या है कि इस तरह से बताया जाता है। लेकिन सवाल होता है कि यहाँ क्लाइंट जो है वो क्लाइंट मनमानी करता है, मतलब अगर नक्शा बना भी लिया तो नक्शा के हिसाब से वो क्या है कि अपना वो काम करेगा जो उसको अच्छा लगेगा, जहां जाना चाहेगा है ना सप्लायर के पास, वो मटेरियल उस तरह से ले सकता है। मतलब इंजीनियर का मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इंजीनियर सिर्फ एक सजेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। हाँ, कहने मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता, वो सजेशन ही दे सकता है। अब उसको फॉलो करना ना करना उस पर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल लास्ट में, लोगों को रामगढ़ जिले में लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे एक सिविल इंजीनियर होने के नाते पर? देखिए, मेरा मशवरा तो यही है, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि कोई भी घर बनाए है ना, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको बिना डिजाइन का नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बनाएंगे तो बर्बादी है, हर तरह की बर्बादी, यानी कि पैसे से लेकर के, जमीन से लेकर के, खूबसूरती से लेकर, आपको किसी तरह से फायदा नहीं होगा। तो मेरा मैसेज यही है और पूरे लोगों को है ना, कि वो जब भी घर बनाए तो प्लान करें कि हम इंजीनियर से डिजाइन कराएं और बिना डिजाइन का घर नहीं बनाए। नहीं तो क्या है कि मतलब आपको फायदा नहीं होने जा रहा है, स्वयं नुकसान का।